नारद जी भगवान की परीक्षा के लिए आ रहे हैं। नारद जी कहने लगे, आखिर भगवान 16,000 रानियों के साथ कैसे रहते हैं? यहाँ तो लोग एक के साथ नहीं रह पाते, भगवान 16,000 रानियों के साथ कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? तो अब देखो द्वारिका में ना 16,000 रानियों के लिए 16,000 महल थे। एक एक महल में एक एक रानियां रहती थी। कितने महल थे? 16,000 महल थे। 16,108 महल था। एक एक महल में एक एक रानी रहती थी। अब देखो भगवान आए, नारद जी आए, और नारद जी आकर के सबसे पहले जहाँ रुक्मणी थे, रुक्मणी जी के महल में प्रवेश किया। तो देखा कि वहाँ तो भगवान रुक्मणी के साथ बैठे थे। इतने में जैसे भगवान ने नारद जी को देखा, अरे महात्मा आए हैं, आओ आओ बैठो। भगवान ने नारद जी को सिंहासन में बिठाए और पैर धोए, और फिर क्या किया? 2 लड्डू भी रखा और कहा, आप जैसे महात्मा महापुरुष लोगों के घर में जाते हैं, किसी गृहस्थ के घर में जाते उसका कल्याण करते हैं। क्यों? क्योंकि जो साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, वो क्या करते हैं? अगर किसी के पास जाते हैं वो अपना निजी स्वार्थ के लिए नहीं जाते, वो उनका ही कल्याण करने के लिए जाते हैं, ऐसा कहा। और भगवान ने उनको नारद जी का बड़ा सत्कार किया। और फिर नारद जी वहां से निकल के फिर दूसरे महल में प्रवेश किया। देखा तो वहां भगवान गाय को चारा खिला रहे हैं। और वहां जैसे भगवान ने फिर नारद जी को देखा, अरे महात्मा आए हैं, आओ आओ जल्दी आओ बैठो, और बिठा के फिर स्वागत किया। फिर नारद जी फिर वहां से निकल के फिर दूसरे महल में जाने लगे। और जब वहां गए तो वहां देखा भगवान बच्चों के साथ खेल रहे थे। देखा यहाँ भी है, वहां देखा, और देख के कहते प्रभु उतारी आ गए, बैठो लड्डू खाओ। नारद जी कहते हैं, ऐसी अगर गलती रही, लड्डू खाओ पैर धुलाओ तो मेरे पूजा में घिस जाएगी, और लड्डू खा खा के मेरे पेट भी फट जाएगा। ऐसे तो दो भी देगा तो कितना हो जाएगा? तो नारद जी क्या कर रहे थे? छुप छुप के झांक झांक के देख रहे थे एक एक खिड़की में, यहाँ भी भगवान है कि नहीं, यहाँ भी है कि नहीं। देखा तो नारद जी पूरा 6 महीना से देख रहे थे नारद जी। देखा तो क्या कि हर जगह में भगवान है। क्या देखा? हर जगह में भगवान, हर जगह में जब भगवान है, तब लास्ट में फिर नारद जी मिले। जब फिर नारद जी से भगवान मिले, भगवान के तो वो आ गए, इतने दिन बाद आए, तो मैं गया ही कब था, मैं तो यही हूँ, आपकी लीला देख रहा। और फिर नारद जी कहते, प्रभु कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्यों? क्योंकि आप कौन हैं? आप विष्णु हैं। विष्णु किसको कहते हैं? अणु अणु व्याप्ति विष्णु, जो अणु अणु में विराजमान है वो विष्णु। जो आत्मा होता है ना, आत्मा के साथ परमात्मा भी हमेशा रहता है। हमारा जो शरीर है ना, कितने तत्वों से बना हुआ है मालूम है? जो हमारा ये शरीर है कितने तत्वों से बना है? 26 तत्वों से बना है। कितने? 26 तत्व। गिनो, हम बताते हैं कितना। 5 कर्मेंद्रियां, कितना? 5 ज्ञानेंद्रियां, कितना? कितना हुआ? और 5 है, 5 प्रकार के हैं, क्या बोलते उसको? रूप रस शब्द गंध मात्रा है। 5 प्रकार का क्या है? तन्मात्रा। क्या है?
5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 है तन्मात्रा। क्या है? तन्मात्रा। और पंचभूत है। क्या है? पंचतत्व है ना, पंचभूत। तो पंचभूत है तो टोटल कितना हुआ? 20। फिर मन बुद्धि अहंकार चित्त है, कितना हुआ? 24। फिर आत्मा और परमात्मा भी है, कितना हो गया? 25 हो गया ना। 26 तत्वों से ये शरीर बनता है। अगर सब कुछ हुआ, आत्मा भी हो गया पर परमात्मा नहीं होगा तो भी शरीर जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि बिना परमात्मा के आत्मा भी नहीं जीवित रह सकता। जैसे शरीर को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए? आत्मा। क्या चाहिए? शरीर का जीवनी शक्ति कौन है? आत्मा। उसी प्रकार आत्मा की जीवनी शक्ति है परमात्मा। समझ में आया? नहीं आया? आत्मा की जीवनी शक्ति कौन है? परमात्मा। तो हमारे शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों ही निवास करते हैं। गीता में भगवान ने बताया ना, द्वाविमौ पुरुषौ लोके, कहा ना, इस शरीर के क्षेत्र में 2 पुरुष निवास करते हैं, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। कहा ना? तो इसलिए आत्मा और परमात्मा निवास करते हैं। अब देखो 5 कर्मेंद्रियां किसको कहते हैं? 5 कर्मेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां हैं बाक, पानी, पाक, पायु। क्या है? बाक, पानी, पाक, पायु, वस्त्र। ये होता है कर्मेंद्रिय। बाक किसको कहते हैं? वाणी, जिसके द्वारा हम क्रिया करते हैं। क्रिया कर्मेंद्रिय किसको कहते हैं? जिसके द्वारा हम क्रिया करते हैं उसको कहते हैं कर्मेंद्रिय। समझ में आया? तो जिसके द्वारा क्रिया करते हैं ना, वाणी से बोल के हम क्रिया करते हैं ना, तो बात, पानी, पानी मतलब होता है हाथ, हाथ के द्वारा हम क्रिया करते हैं। पाद मतलब पैर, पैर के द्वारा हम क्रिया करते हैं। और क्या है? बाक, पानी, पाक, पायु, वस्त्र। पायु होता है हम मल और मूत्र का त्याग करके क्रिया करते हैं। ये शरीर की क्रिया होता है। तो इसको कितना, किस क्या कहते हैं? इसको कर्म इंद्रियां। ये क्या है? कर्म इंद्रिय। इसके द्वारा हम क्रिया करते हैं, इसलिए इसका नाम कर्म इंद्रियां। ये 5 प्रकार का हो गया। अब 5 प्रकार के क्या है? कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां। क्या है? ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां क्या है? ज्ञान इंद्रियां है त्वचा, जीभा, नासिका, चक्षु, कर्म। क्या है? त्वचा, जीभा, नासिका, चक्षु और कर्म। कितना हो गया? 5। इसको क्या कहते हैं? ज्ञान इंद्रिय। मतलब क्या? अगर हमारे अंदर ज्ञान होगा तो इसका एहसास होगा कि हम लोग कोई त्वचा में कुछ टच किया। समझ में आया? ज्ञान नहीं होगा तो एहसास नहीं होगा। होगा? बुद्धि नहीं होगा तो एहसास होगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? ज्ञान इंद्रिय। तो ये 5 प्रकार के ज्ञान इंद्रियां हैं। अब 5 प्रकार के तन्मात्रा, इन ज्ञान इंद्रियों का आहार क्या है? आहार, आंखों का आहार क्या है? सुंदर सुंदर रूप देखना। आंखों का आहार क्या है? सुंदर सुंदर रूप देखना। रूप, रस। जीव का आहार क्या है? सुंदर सुंदर पदार्थ, रस इत्यादि खाना, चखना। ये जीव का आहार है। रूप, रस, गंध। नाक का आहार क्या है? नाक का आहार सुगंध लेना।
रूप रस गंध शब्द का अर्थ क्या है? सुंदर सुंदर गीत सुनना। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, स्पर्श का अर्थ क्या है? त्वचा का अर्थ क्या है? स्पर्श सुख लेना। तो ये हो गया क्या? तन मात्रा। मतलब त्वचा का अर्थ क्या है? कोमल कोमल मखमली चीजों का आनंद लेना, ये त्वचा का आहार है। समझ में आया? तो कितना हो गया टोटल? 15। अब क्या है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु। तो कितना हो गया फिर? 20। अब फिर उसमें मन बुद्धि अहंकार चित्त और उसके बाद फिर आत्मा परमात्मा। इसी प्रकार 26 तत्वों से बनता है ये शरीर। समझ में आया? अब बता रहे हैं कि उसी प्रकार जब 26 तत्वों से बना हुआ ये शरीर और उसमें भी आत्मा परमात्मा है, क्या है? आत्मा परमात्मा है, तो फिर प्रत्येक शरीर में परमात्मा भगवान है नहीं है? तो प्रत्येक शरीर में भी भगवान है और भगवान अपने मूल रूप से अपने धाम में भी है और भगवान सब जगह में लीला भी कर रहे हैं। इसलिए वो कौन है? भगवान है। वो कौन है? भगवान। इसलिए भगवान नारद जी ने देखा कि हर जगह में भगवान है। क्या देखा? हर जगह में। तो नारद जी कह रहे हैं कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आप विष्णु हैं, अणु अणु व्यापृति विष्णु, आप अणु अणु में विराजमान है प्रभु, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो भगवान की भले ही 16,000 गोपियों के साथ या 16,000 पटरानियों के साथ शादी किया, पर थे तो सब अलग अलग ना। समझ में आया कि नहीं? इसलिए भगवान के लिए वो चीज संभव है, पर हमारे लिए वो चीज संभव नहीं। तब भगवान नारद जी को आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, देखो पुत्र, मेरे इन लीलाओं को देख के तुम भ्रमित नहीं होना। नारद जी कहता है तो मेरे को बहुत स्वागत कर रहे थे, अब पुत्र भी कह रहे आशीर्वाद भी दे रहे हैं, जैसे प्रभु की इच्छा ऐसे। भगवान ने अपना सब कुछ दिखाया लीला नारद जी को। अब देखो ये जरासंध जो है ना, जरासंध क्या किया? जरासंध जो है चक्रवर्ती सम्राट था, क्योंकि सब राजाओं से लड़ के वो राजा को परास्त करके राजा को बंदी बना के ले आता था और लेके जेल में डाल दिया उन सब राजाओं को किसमें डाल दिया? जेल में डाल दिया और कहा इन सबको मैं बलि दूंगा, एक साथ इन सबका बलि दूंगा। और उसमें से एक राजा कैसे जैसे प्राण बचा के छूट आया और आके भगवान से गुहार लगाया, प्रभु हमारे जैसे बहुत राजाओं को उस दुष्ट ने बंद बना दिया और उसने संकल्प किया कि हम सबको बंद करेगा, मार देगा, आप हमारी प्राण की रक्षा करें। ऐसे भगवान से कहा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं आऊंगा। और भगवान ने क्या किया? खुद ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण का भेष बना दिया और अर्जुन को भी एक ब्राह्मण का भेष पहना दिया और भीम को भी ब्राह्मण का भेष पहना के तीनों लोग ब्राह्मण बन के जरासंध के घर पे आया। और जरासंध के घर पे जैसे आया, जरासंध तो ब्राह्मणों के लिए तो बिल्कुल खुला छूट था जरासंध के घर में आना जाना। क्यों? क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों का पाप था कि तो भगवान से जीता था ना, तभी तो भगवान रण छोड़ बना था, कल बता रहा था। तो इसलिए तब से ब्राह्मणों का आना जाना उनके घर में लगा ही रहता है। अब देखो भगवान आए और देखो स्वयं जरासंध भगवान को परोस रहे, सबको परोसा और परोसते जरासंध कहते हैं, किसको कह रहे हैं? कृष्ण को ही कह रहे हैं। बोलते मालूम है महाराज, आप लोगों का कब से आना जाना मेरे घर में स्वच्छंद रूप से होने लगा। मैं आप लोगों को बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत श्रद्धा करता हूँ, ब्राह्मण तो मेरा प्रिय है, ऐसा कहने लगा जरासंध।
बोलते ये जो द्वारिका का कृष्ण है ना, मुझे 17 बार हरा दिया। हाँ, और किसको बताए? जो कृष्ण ब्राह्मण के वेश में है उसको बताए कि द्वारिका का कृष्ण है ना, मुझे 17 बार हरा दिया। 18वीं बार में आप जैसे ब्राह्मण का पात्र उठाया और मैं जीत गया। इसलिए आप लोगों का आना जाना हमारे घर में लगा ही रहता है, ऐसा कहा। तो भगवान जैसे ऐसे सुना अपना तारीफ तो भगवान हंस गए करके जैसे हंसे। तो जरा सुन कहते माफ करना, ऐसा लगता है कहीं देखा जाते, ऐसा कहा। अर्जुन कहते प्रभु बिल्कुल हंसो ही मत, फंस जाओगे, सीरियस रहो, ऐसा कहा। भगवान कहते देख लिया होगा, हम पहाड़ पर्वतों में घूमते रहते महात्मा लोग हैं, तो देख लिया होगा कहीं, ऐसा कहा। अर्जुन कहते फंस जाओगे, हंसोगे तो हंसो ही मत, ऐसा कहा। फिर भोजन करा करके फिर बाद में दान देने की बारी आई। तो दान देने के लिए बोले महात्मा ब्राह्मण आप ऐसे कुछ मांग लो जो आपको किसी और दरवाजे में जाने की आवश्यकता ना पड़े, इतना मांग लो आप, मैं इतना आप लोग को दे दूंगा ना कि आप लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं, ऐसा कहा। तो बोले माँ को क्या चाहिए? तो भगवान ने क्या कहा पता है कि युद्धम न देहि राजहिरा द्वंद्वयोषो यदि मन्यसे युद्धार्थितो नो वयो प्राप्ता राजन्या नकांक्षा। अरे राजन, तुमको अगर कुछ देना है तो युद्धम देहि राजेंद्र, हमको युद्ध की भिक्षा दो। हम अन्न चाहने वाले ब्राह्मण नहीं है, हम युद्ध करने वाले क्षत्रिय है। जब ऐसे कहा, जरासंध कहते भेष बना के ब्राह्मण क्या आए हो और क्षत्रिय कह रहे हो अपने आप को, तुम क्षत्रिय हो, बताओ अपना परिचय बताओ, कौन हो तुम? युद्ध का भिक्षा, मैं युद्ध करूंगा पर पहले अपना परिचय बताओ कौन हो। भगवान कहते परिचय ही बता दूंगा, इतना उतावला क्यों हो रहा है? तो भगवान क्या कहते हैं कि असौ वृकोदर पार्थस्य भ्रातर्यो। देखो मेरे दाएं हाथ की तरफ जो मोटा ताजा आदमी जो खड़ा है ना, एकदम भयंकर तरीके से बिल्कुल मोटा ताजा आदमी है, ये भीम है, ऐसा कहा। और जो मेरे बाएं तरफ जो दुबला पतला छचरे बदन का खड़ा है ना, ये कौन है? बोलते ये अर्जुन है। तो अच्छा फिर तुम कौन हो? बोलते मैं भी बता रहा हूँ, सुन लो अच्छे से। बोलते कौन? बता मैं और मातुले कृष्ण जानते मामा का लड़का हूँ, मुझे कृष्ण के नाम से लोग जानते हैं, ऐसा कहा। मैं कौन हूँ? मैं इनके मामा का लड़का हूँ, मुझे कृष्ण के नाम से जानता है वो। तो हे भगवान, मैंने इसकी तारीफ इसको मुंह पे ही कर दिया। जरा कहते मैं तो इसकी तारीफ इसकी मुंह पे कर दी, ये करना बहुत खतरनाक है, हर कोई कर नहीं सकता है? तो फिर क्या कहता है? बोलते ना तुम्हारे साथ मैं नहीं करता। बोलते क्यों? मेरे अंदर क्या कमी है? भगवान ने कहा। बोलते जो रण छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसे रण छोड़ लोगों से मैं नहीं लड़ता, क्योंकि जानता है 17 बार हारा थी, आपके मन मार डालेगा, इसलिए मैं ऐसे लोगों से नहीं लड़ता। डर के जाके समुद्रम शरणम जताहा, समुद्र में जाके छुप गया, मैं ऐसे रण छोड़ लोगों से नहीं लड़ता, ऐसा कहा। तो बोलते देखना 17 बार हरा दिया, वो गाता नहीं, एक बार में ब्राह्मणों के पाप को जिसे क्या छोड़ के चला गया, उसी को गा रहा है, अर्जुन को कहा। तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ नहीं लड़ेगा, पर ये मेरे भाई साथ जो खड़ा इसके साथ ही लड़ ले, अर्जुन के साथ। तो
कहते हैं ये मेरा बच्चा मेरे साथ क्या लड़ेगा, हाँ? ये मेरे फिट का नहीं बैठता, मेरे बराबर का नहीं है, ऐसा कहा। तो फिर बोलते तो मेरे तरह मोटा ताजा आदमी खड़ा, इससे देखिए। बोलते हाँ ये मोटा ताजा आदमी ठीक है, ये मेरे बराबर का लगता है, मेरे फिट का लगता है। भीमंस्तु मम बल, भीम मेरे बराबर का है, तो इसके साथ मैं लड़ सकता हूँ, ऐसा कहा। अब तो भीम दादा के मुकुल के गुब्बारा हो गया। भगवान कहते देखने जा रहे भीम दादा का कैसे फूल के गुब्बारा हो रहा है। भीम सोचने लगा कृष्ण भी थे, अर्जुन भी थे, आखिर मेरे अंदर कोई बात है, कभी तो इतना बड़ा पहलवान मेरा चुनाव किया। भगवान कहते जब लड़ेगा तो पता चलेगा। हाँ, और फिर क्या हुआ, भयंकर युद्ध हुआ भीम के साथ। भीम के तो नस नस ढीला कर दिया एकदम, नस नस जब ढीला कर दिया एकदम, तब भीम रात को भगवान के पास आया, प्रभु इसके से हमने इतना ताकत है, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आदमी किस चीज से बना हुआ। ऐसा कहा, मुझे लगता नहीं कि मैं इससे जीत पाऊंगा, बहुत ताकत है इसके अंदर, ऐसा कहा। तो बोलते दादा तुम हमारी तरफ देखा करो, कल हमारी तरफ देखना जीत जाओगे। बोलते अच्छा आपकी तरफ देखूंगा तो जीत जाओगे। बोलते हाँ बिल्कुल हमारी तरफ देखना कल जीत जाओगे। और फिर भीम गए, भयंकर युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते भीम ने भगवान को देखा, भगवान ने क्या किया, तिनका उठाया ऐसे चीरा, तो भीम ने भी ऐसे उसको उठा करके चीर के और फेंक करके हंसने लगा। भगवान के पीछे मुड़ के देखना, अगर पीछे मुड़ के देखा तो जुड़ के फिर लड़ाई करने लग गया, और लड़ाई करके फिर भीम के पास भीम रात को आपके भगवान के पास कहता है तुम चलो या मैं ऐसे भागता। अरे इस आदमी को चीरने पर भी नहीं मरता, उसको कैसे मारेंगे, ऐसा कहा। भगवान ने कहा दादा देखते तो हो पर अच्छे से नहीं देखते, ऐसा कहा। तो अच्छा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अब मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते हैं और जाके क्या करते हैं, चप्पल ऐसे जगह में उतारते हैं बीच बीच में चप्पल का भी दर्शन होता है और बीच बीच में भगवान का भी। ऐसा होता है। एक व्यक्ति का ऐसा था, मंदिर में बहुत महंगा चप्पल पहन के आया था, 5-10 हजार का चप्पल पहन के आया है, चप्पल जूता 10-15 हजार का था, जूता पहन के आया तो बाहर उतारा था, और उतार के जब वापस गया तो देखा उसका जूता गायब, जूता गायब हो गया। तो भगवान के पास लौट के दोबारा उनके दोस्तों ने कहा क्यों जा रहे हो भाई, बोले भगवान को बोलने जा रहे, ये व्यवस्था ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे कैसे, कोई व्यवस्था ही नहीं है, बोलने जा रहे। तो ठीक है जाओ, और गए भगवान के पास और जाके फिर देखा, तब वापस चला। जब वापस चला गया मित्रों ने पूछा क्या हुआ, बोला तो क्या नहीं, तो क्यों, पता हम जब गए थे तो देखा, भगवान को देखा तो उनके चप्पल नहीं चलते, भगवान उनके पैर खड़े थे, तो हमने सोचा इनका ही जब कोई ले गया तो पता हमारा तो ले गया। ऐसा अब देखो चप्पल जूता जो होता है ना, हमारा है कि नहीं हमको बता नहीं बता देता। अगर कोई व्यक्ति पैर डालेंगे ना तो चप्पल जूता क्या कहेगा, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, नहीं बता देता, बता नहीं देगा। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते तू मेरा हो ना हो पर मैं तेरा ही हूँ, और क्या जबरदस्ती लेगा, नहीं समझे। तो कह रहे हैं कि देखते तो हो पर ढंग से नहीं देखते। भगवान ने कहा तो कल तुम्हारे तरफ देखता रहूंगा, बिल्कुल फिर जीत जाऊंगा। बोलते जीत जब मेरे तरफ देखता है तो कभी हारता नहीं। तो बोलते ठीक है मैं कल बिल्कुल तुम्हारे तरफ देखूंगा। और अगले दिन फिर भगवान
भगवान की तरफ देख रहे हैं। अब तो जरासंध की तरफ देखा ही नहीं। भगवान जैसे जैसे करते जा रहे थे ऐसे ऐसे युद्ध करते करते भगवान ने तीर उठाया और ऐसे सीधा ऐसे फेंक दिया। जब ऐसे चीर के फेंक दिया ना तो भीम ने भी जरासंध का ऐसे उठा के चीर के ऐसे उल्टा पुल्टा करके फेंक दिया। अब फिर वो जुड़ ही नहीं। ऐसे करके भीम ने जरासंध का पकड़ लिया। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को फिर चक्रवर्ती सम्राट बनाया। इसी प्रकार भगवान सुंदर रूप से लीला कर रहे हैं।